एहसान बढ़िया बट बैठ के या तो हम या गुदर दिखे को नहीं खाली ऐसी ऐसी दिखावा लाइफ में उजाड़ो है। ओह मैं नीचे जा रहा हूँ हम्म मैं नीचे जा रहा हूँ आप नीचे जाके आ रहे हो जाके आइए। राम 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 तमाम सभी युवा साथियों को भगवा प्रणाम। हर हर महादेव। जुड़ से चले तब सभी युवा भाइयों को निमाराम हिंदू की ओर से जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जय राजेश्वर भगवान की, जय खेतेश्वर दाता की, जय सत्यवादी वीर तेजो जी महाराज की। और इसमें हम भूल कर देते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा है कि जय सत्यवादी वीर तेजो जी महाराज की, अभी तो तेजो जी महाराज लोक देवता थे और संपूर्ण भारत भर में लोक देवता तेजो जी महाराज की पूजा होती है। मेरे घर में भी होती है। और वो सत्यवादी थे और सच के लिए उन्होंने अपनी बलिदानी दे दी थी, आहुति दे दी थी, प्राण दे दिए थे। तो आज का जो विषय है, सर्वप्रथम आप जुड़ते चलें। आप तमाम हिंदू भाइयों को मेरा भगवा प्रणाम, साधुवाद, हर हर महादेव। महादेव जी का वार है, वैसे तो पूरी सृष्टि महादेव के द्वारा रचाई गई है, तो उनके लिए कोई विशेष पर कोई घड़ी कोई वार तारीख किसी के लिए अति प्रिय होता है। तो आज का दिन महादेव जी का अति प्रिय दिन है। तो भोलेनाथ की कृपा सभी पे बनी रहे। जुड़ते चले, पहले तो जुड़ते चलें। और कुछ चीज़ों से लाइव का अर्थार्थ ये है, कोई टाइम पास नहीं है किसी का टाइम खराब करना या कोई विशेष रूप से कोई जातियों में द्वेषता फैलाना या कोई सच का विरोध करना, ये भी गलत की श्रेणी में आता है। इसको भी गलत कहा जाता है। और सच बोलने के लिए अगर आप पीछे हटते हैं तो फिर वो भी पाप की श्रेणी में आता है। सत्य ये एक सोशल साइट का जरिया है लाइव। इसके जरिए से हम एक दूसरे की बात रख सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। और सच बोलने के लिए सही बताऊं तो जिगरा चाहिए बस। ये तो भाई मैं सही हूँ, बढ़िया हूँ, महादेव की कृपा है, राजेश्वर भगवान की कृपा है, तेजो जी महाराज की कृपा है। सब तमाम युवा साथियों से निवेदन है कि एक एक बार इसको शेयर करें। मुझे कोई शेयर से ऐसे कोई तमगा नहीं है और अपने को वो नहीं है दूसरों की तरह कोई। हेमा दीदी को प्रणाम, हेमा जी गार्गी मेरे बड़ी बहन है, आपको साधुवाद, जय श्री राम। और इस वक्त मैं हूँ मुंबई में, काम है तो मुंबई आया था। तमाम हिंदू भाई जितने भी सब ने भी राम राम किए, उनको मैं तमाम साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। बीच में कोई भाई का कॉल आ गया था और उस भाई ने ये कहा है कि हमारे नेताजी के बारे में कुछ नहीं कहें। तो मैं बता देता हूँ, सीधा टॉपिक पे आता हूँ। पहला टॉपिक है, कुछ दिनों पहले कुछ मंद बुद्धि के लोगों द्वारा जन जन के लोकप्रिय और बहुत ही सरल स्वभाव के धनी जालोर सिरोही के सांसद देवजी भाई पटेल, उनकी छवि को खराब करने के लिए
देवजी भाई पटेल की छवि को खराब, वो माननीय सांसद महोदय हैं, हम सबके 36 कौम के हितार्थी हैं, वो सबका हित और सबके पक्ष लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल किया गया था जो अंतर्वस्त्र में था, और उस वीडियो को जो है हल्की सी शक्ल मैच खाती थी साहब से, तो उस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके ऊपर लिखा गया था फेसबुक में कि देवजी भाई का नाम लिख करके उस वीडियो को शेयर किया था। उस वीडियो को शेयर किया था सरासर ये देवजी भाई की एक जो वो कहावत है ना, जो बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग थे, उन लोगों ने ये वीडियो एक वायरल किया साहब की छवि को खराब करने के लिए। लेकिन जब तक राजेश्वर भगवान का और इतनी बड़ी विशाल जो समाज है हमारी सभ्यता वाली, उस समाज का हाथ देवजी भाई के सर पर है, तब तक कोई उन्हें बदनाम नहीं कर सकता। रही बात बदनाम करने की, ये ओछी सोच जिन लोगों ने बताई है, अपनी मानसिकता दिखाई है, वो खुद बदनाम है। इसलिए ये साहब का नाम जोड़ करके एक वीडियो वायरल किया और प्रशासन ने अपनी कार्रवाई भी की। प्रशासन को भी धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन शासन बुरी तरह से फैल है राजस्थान के अंदर। राजस्थान और हाल में जहां पर मैं बैठा हूं महाराष्ट्र, वहां पर हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। तो उन लोगों से मेरा अगर ये मैसेज चला जाए तो उन मंदबुद्धि वाले लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कितने भी कहानियां बना लो, आप कितने भी स्वांग, जिसको एक नाटक बोलते हैं, आप नाटक कर लो, लेकिन सोने को कभी जंग नहीं लगता। और हीरे की परख तो जवार ही कर सकता है। तो उन लोगों में मति नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो बुद्धिहीन लोगों ने हमारे आदरणीय बहुत मतलब, अब उनके बारे में चलिए हमें कोई सर्टिफिकेट चाहिए नहीं कि बखान करें, और सबको पता है कौन कैसे हैं। तो हमारा आदरणीय जालोर सिरोही के सांसद, सबके लोट लाडले देवजी भाई पटेल की छवि धूमिल करने की उन लोगों ने भरसक प्रयास किए, कोशिश किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और दूसरी बात कि हम लोगों को एक टैग मिला हुआ है, एक लेबल मिला हुआ है, एक तमगा है कि कड़वी सीधे हैं। लेकिन ये भी आपको बताते हैं कि शेर 2 कदम पीछे क्यों जाते हैं। अब ये भी आप माइंड में रख लेना कि शेर 2 कदम पीछे क्यों जाते हैं, पीछे क्यों हटता है शेर, ये भी ध्यान रखना। मेरे कहने का अर्थ है सीधे होने का नाजायज फायदा न उठाएं। जिस दिन हमारा एक सभ्य समाज है, हमारे समाज के सभ्य धर्मगुरु हैं, हमारे समाज के बड़े बड़े नेता हैं, जिस दिन उन लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दे दिया या छूट दे दी कि जाइए ऐसे गंदगी फैलाने वालों तक जाइए आप और उनके गिरेबान में हाथ डालिए, तब कसम राजेश्वर भगवान की घर से उठा लाएंगे, चाहे वो कोई भी हो सामने। इतना जिगरा है। लेकिन नहीं, हमें आदेश रहता है, सब अपने अपने समाज में सभ्य समाजों से बिलोंग करते हैं, परंतु जो टैग जो हमको मिला है, जो लेवल जो हमको मिला है, वो एक सीधे समाज से हम बिलोंग करते हैं। लेकिन जब सीधा आदमी को आप छेड़ते जाओगे तो वो छोड़ेगा नहीं। ये भी एक आपको बता देते हैं। तो ये मैसेज मेरा वहां तक पहुंचाइएगा, युवाओं से निवेदन है, शेयर कीजिएगा। और जरूरत पड़ी तो साहब के लिए इस तरह के सड़कों पे उतरेंगे कि आज तक किसी ने सोची ना होगी। फिर एक वो जो सोशल मीडिया पे, एक वो टिकटॉक पे एक जो चला गया था ना, एक ट्रेंड चला था, बेटे तुम तो बड़े हाईवे ड्राइवर निकले। वो ड्राइविंग का लाइसेंस हमारे पास है लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं और उस समाज में हमें एक आदेश होता है। हम नियमावली को, जो नियमावली बनाई हुई है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हमारे बुजुर्ग कैसे थे,
हम लोग कैसे थे। तो यही तमगा हम चलाना चाहते हैं कि नहीं, अपने को सब शांति प्रिय से होना चाहिए। सब हमारे भाई हैं, सर्व कौम, जितने भी 36 कौम के हम भाई भाई हैं, और हमारे किसी भी प्रकार के मन मुटाव ना हो, किसी भी प्रकार की द्वेषता ना फैले, अशांति नहीं हो। लेकिन अगर आप ऐसे महान व्यक्ति की छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, आप ये नापाक हरकत करेंगे, नाकाम तो आप होंगे। लेकिन जिस दिन हमें आदेश मिला और जिस दिन कह दिया कि हाँ आप आइए अब, और जैसे उन्होंने कार्य किया, कर जाओ, आपने बुद्धि दिखाई है, तो वैसा जैसे को तैसे हमको जवाब देना आता है। और ईंट का जवाब पत्थर से हम भली बात कड़वी देना जानते हैं। हमारा इतिहास उठाइएगा, हम कौन हैं। लेकिन ये राजनीति की व्यवस्था के कारण आप दो समाजों के अंदर दरार न डालें। आपने ये जो हरकत की है, जो पकड़े गए व्यक्ति हैं उनके पीछे उपनाम, उनकी जो जाति है, वो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और कानून से मैं तो हाथ जोड़ करके यही निवेदन करूंगा कि कठोर से कठोर व उचित कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त धाराएं लगा करके दंडित करें। हम हर हाल में किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, बाकी उनकी औकात नहीं है, घर से भी ले आते और घर का भी पता नहीं रहता। क्योंकि देवजी भाई हमारे आदर्श हैं। भले ही नेमाराम हिंदू के पारिवारिक रिलेशन नहीं हो, लेकिन वो हम सबके हृदय में विराजमान है। तो हमारे हृदय में विराजमान रहने वाले व्यक्ति भगवान स्वरूप होते हैं, और आप उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हमारे भी तो रगों में खून है, हमारा भी तो खून उबाला लेता होगा, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये विषय कोई लड़ाई झगड़े का नहीं है। ये विषय ये है कि उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य अशोभनीय कार्य है, और किसी की छवि को धूमिल करना, किसी को ठेस पहुंचाना नर ही नारायण है, और नारायण को दुख देना यानी कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है। उस पाप की सजा प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। अब एक दूसरी बात चली थी, अग्निपथ वाली योजना, जो अग्निवीर वाली योजना है, विश्व के सबसे महान नेता, महान कौन होता है? जो सबसे अच्छा हो, भगवान की श्रेणी में आते हैं। विश्व के सबसे कद्दावर महान नेता, जिनको दुनिया के सभी नेता सलाम, सैल्यूट, उनको प्रणाम करते हैं, वो है हमारे देश के माननीय जन सेवक, या फिर जिन्होंने तबका दिया है भारत के प्रधानमंत्री, भगवान का स्वरूप माननीय मोदी जी। मोदी जी कोई भी योजना लागू करते हैं तो ये टिचपिंजिए आ जाते हैं, और तमाम ये जो पार्टियां बना के बैठे हैं हिंदुस्तान को लूटने वाले, ये आ जाते हैं उनको विरोध करने। अब उनका विरोध कैसे करते हैं? जब उनको मलाई चाहिए, माल चाहिए खाने के लिए, आराम की रोटी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, ऐसा कोई कानून आप पारित कर दो तो मोदी जी महान है। लेकिन उनकी खाई की बंद हो जाए और दुखती नब्ज पे हाथ रख दे तो उनके खून में उबाला आ जाता है और ले लेते हैं भीड़ का साथ, और भीड़ को साथ में लेकर के वो चल पड़ते हैं एक हुंकार रैली, महारैली। और महारैली के अंदर वो पहले तो गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूमते हैं और युवाओं से हाथ जोड़ते हैं, आइएगा आइएगा, पधारिएगा पधारिएगा। और उन युवाओं को, जिन युवाओं को कंधे पे लेकर के आप आते हैं, उन्हीं युवाओं को आप अभद्र युवाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं आप। और जिन युवाओं के कंधों पे आते हैं, कंधों पे कौन आते हैं? मुर्दे, मरे हुए इंसान को कंधों पे उठा करके, जिनको मुस्लिम भाषा में जनाजा कहते हैं, हमारे अर्थी कहते हैं हिंदू भाषा में, हिंदू लोग अर्थी कहते हैं। तो कंधों पे तो अर्थियां आती है, जनाजे आते हैं, मुर्दों को लाया जाता है। आप पहले से एक सुनियोजित प्रोपोगेंडा बनाते हैं, प्रायोजित। महान व्यक्ति कंधों पे नहीं आता है, और आप ओछी राजनीति के जरिए युवाओं को बरगलाते हैं, भ्रमित करते हैं, और उन युवाओं को आप भीड़ बुलाते हैं। उसी भीड़ के अंदर आप
अब हमें कोई लेना देना नहीं, आप दिव्या जी को क्या बोलें, वो आपकी बहन बेटी है, हमारी भी बहन बेटी है, हमें राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले भी लिखा है, राष्ट्र हित सर्वोपरि। लेकिन आप जो युवाओं की भीड़ को बरगलाते हैं, युवाओं को गलत संदेश देते हैं, आपको बता दें कि दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के अंदर ये अग्निपथ जैसी योजनाएं हैं। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में ये अग्निपथ जैसी योजनाएं हैं। क्या वो 30 देश आपसे कम होशियार हैं? आप उनसे ज्यादा होशियार हैं? विरोध करना लोकतंत्र में जायज है, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप किसका विरोध कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं यह आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ और सिर्फ नेताजी सत्ता चाहिए। आप हमारे भी लोकप्रिय हो, हम भी आपको मानते हैं, आप लोकप्रिय नेता हो तो लोक में हम भी आते हैं, हम भी जनता में ही आते हैं। और जनता तो आपको पता है, जनता जनार्दन होती है, जनता माई बाप होती है। तो फिर आप जनता को ही गालियां दे देते हैं। आपने आपकी समाज के कौन से नेता को टारगेट नहीं बनाया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? कि लीडर बनना है तो जो लीडरशिप पहले से कर रहे हैं उनको आउट करना जरूरी होता है। आप पहली बात तो ये कर रहे हैं, आपने ऐसा एक भी जाट नेता नहीं है जिनके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं की है या आपने गलत नहीं बोला, तो हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे तो तमाम जाट भाई जितने भी युवा है बहुत दोस्त हैं, बस बैठ के अच्छी बात करते हैं। एक आपकी जो लैंग्वेज है वो छठ से फिसल जाती है, क्योंकि ये, और हम आपका विरोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि कैसे करेंगे? आपके जो कुछ अंधभक्त हैं, आपके जो कुछ अंधभक्त हैं वो दे देते हैं गालियां, क्योंकि जैसे जो संस्कार मिले हैं ना, उस टाइप से आपने उनको एक आपने पूरा सर्कल बना रखा है, चैन बना रखी है। तो नेताजी से निवेदन है कि एक तो आप जिस कंधे पे बैठ करके आते हैं, मैंने रात में लाइव देखे थे, कल भी देखे थे, उस लाइव के अंदर एक युवा, खास करके जो एक युवा आपको उठा करके लाया, आपने बोला यहां तक उतार दो। उसके बाद एक पुलिस वाला भाई आता है, वो अपनी ड्यूटी निभाता है, उसी भाई को धक्के मार रहा है वापस। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका लाइव कह रहा है। जितने भी युवा वहां से लाइव चल रहे थे, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके लाइव कह रहे हैं। तो एक तो आपने उसको धक्का मार दिया, एक उससे पहले एक आप कोई सभा के आयोजन में थे, कोई बुजुर्ग राजपूत थे, उनका सब सम्मान करने के लिए आपको माला दी। मैं सबको नाम से नहीं जानता, मैं तो कोई नेता हूं नहीं, तो आपको सम्मान के लिए माला दी, तो आपने मालों को ऐसे फेंक दिया। नेताजी, आप भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, हम भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप भी एक सामान्य घर में पैदा हुए हैं, एक माँ की कोख से आप भी आए, हम भी माँ की कोख से आए हैं। आपने कोई अवतरण नहीं लिया है, या आप कोई ऐसे पूजनीय भी नहीं हो, पर हमें उस बातों से कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ एक ही है कि ये जो अग्निवीर वाली, अग्निपथ वाली जो योजना चली है, इसके खिलाफ आप जब आए, आप दिल से इसके खिलाफ नहीं आए, क्योंकि आपको पता है कि ये योजना फायदेमंद है। युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, और मेरे पास एक आपको बता दूं कि ये मेरे भी कोई रटी रटाई बात नहीं है, एक टूर ऑफ ड्यूटी होती है जिसको वायुसेना में भर्ती किया जाता है। ये अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, रूस में भी है, दक्षिण कोरिया में भी है, उत्तर कोरिया में भी है, इजराइल में भी है। ये बीच में कॉल आ रहे हैं, मैं इसी मुद्दे को लेकर के आज 7 बजे वापस लाइव आऊंगा। समाज एकता जिंदाबाद। जो अपनी जात का नहीं वो अपनी बाप का नहीं। मैं पुनः लाइव आऊंगा आज 7 बजे। आप सभी को जय श्री राम।